कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फरवरी मंथ का 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से जाके अपलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री हैज़ अलाउड वुमेन टू इंटर द आर्म फोर्सेस। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहाँ की औरतों को परमिशन दिया है कि वो उनका भी आर्मी में रिक्रूटमेंट हो सकता है, बहाली हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं है, अपने औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक या राइट्स नहीं देते हैं, लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ सालों से वहाँ पे अलग अलग तरह के हुकूक उनको दिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 2015 में वोमेन को, वहाँ की जो औरतें हैं उनको वोट देने का राइट दिया गया। 2017 में उनको ये परमिशन दिया गया कि वो गाड़ी को चला सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ 2019 में ये कहा गया कि वहाँ के जो भी कोर्ट है वहाँ पे एज ए जज भी वो अपॉइंट हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सऊदी अरबिया की वोमेन के हुकूक से रिलेटेड। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन विल चंद्रयान थर्ड बी लॉन्च्ड बाय इंडिया। चंद्रयान थर्ड जो है हिंदुस्तान के ज़रिए से कब लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2022। 222 में चंद्रयान थर्ड को हिंदुस्तान से लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। इससे पहले 2 मरतबा चंद्रयान को हिंदुस्तान से लॉन्च किया गया है। सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान सेकेंड को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया और थर्ड जो लॉन्च होगा वो 2022 में होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट बुद्धा राइस टू सिंगापुर। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन सा स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वह बुद्धा राइस को सिंगापुर में एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उचांग यूएम। उचांग यूएम को अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। क्वेश्चन नंबर 5, 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 वॉज इनोग्रेटेड इन। 47वां खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 को कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, रिलायंस जियो हैज़ बिकम द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली रिलायंस जियो हिंदुस्तान के वो कौन से स्टेट में जहाँ पे सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, इनके यूजर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अभी रिसेंटली 2020 में अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान ने किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनरशिप किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टर्म टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ PDP। अभी रिसेंटली वो कौन सी पर्सनालिटी है, कौन सा पर्सनालिटी है जिनको लगातार 5वीं मरतबा PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महबूबा मुफ्ती। और ये जम्मू कश्मीर की बहुत ही बड़ी रीजनल पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 9, वी नारायणासामी हैज़ रिज़ाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। अभी रिसेंटली वी नारायणासामी ने किस स्टेट से चीफ मिनिस्टरशिप के ओहदे से रिज़ाइन दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पौंडीचेरी। चीफ मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के वह कौन सा शहर है जिसको अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम द इंटरिम PM ऑफ लीबिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अब्दुल हामिद दबीबा। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्थ यॉर्कशायर ऑफ विच कंट्री हैज़ बिकेम द यंगेस्ट 21 ईयर्स टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन। नॉर्थ यॉर्कशायर जो 21 साल की उम्र में
अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने वाले हैं उनका एसोसिएशन किस कंट्री से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है हिंदुस्तान में, कहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केरला। केरला में हिंदुस्तान का फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है। नंबर 14, हु ऑन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है उसमें मेंस सिंगल टाइटल में कौन जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, उन्होंने रमीन मेलेदेव जो रशिया के हैं उनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी रिसेंटली किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। और इसी के साथ साथ बेस्ट एक्टर के अवार्ड से जिनको सरफराज किया गया है वो है अक्षय कुमार, तन्हा जी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने अगेन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यूएस। और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलहदा कर लिया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो बिदेन फिर जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिए हैं और उसके मेंबर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑन द 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। अभी रिसेंटली 82वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मनिका बात्रा। मनिका बात्रा जो टेबल टेनिस की बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है और अभी रिसेंटली 2020 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सरफराज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वन द वोमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन में वोमेंस का जो सिंगल का जो स्पोर्ट्स है उसकी विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो जापान की है और अभी सेकेंड रैंक होल्डर है, वो इस अवार्ड को जीती है और उन्होंने जेनिफर ब्रीड को जो यूएस की थी जो उनको हराकर ये खिताब जीती है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ प्लानिंग टू लॉन्च वर्ल्ड सोलर बैंक। वर्ल्ड की वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने का प्लान कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और मदर कंट्री जो है जो इस्टेब्लिश करने वाली है वो इंडिया और फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जगन मोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड। हिंदुस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे कब मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 21। क्वेश्चन नंबर 22, द सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच पैलेस। अभी रिसेंटली सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम को कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गुलमर्गा जो कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वह कौन सा ऑलराउंडर है जिसने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का अनाउंस किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यूसुफ पठान। क्वेश्चन नंबर 24, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन विच ऑफ देज यूनियन टेरिटरीज। अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो कौन से स्टेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के पास किया गया है कैबिनेट से। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडियाज़ रिसेंटली। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम को अभी हिंदुस्तान के किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अहमदाबाद, जिसको अब
मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था वो, लेकिन रिसेंटली उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। स्टोरी आई मस्ट टेल ये एक इमोशनल जर्नी है एक एक्टर की और उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविष्ट है, वो किनकी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कबीर बेदी। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट के नेशनल कमीशन का चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, विजय सांपला। विजय सांपला जो पहले 2014 से लेकर 2019 तक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 28, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। 2021 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसको कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अवार्डेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्सेज एट द 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड। अभी रिसेंटली किस बैंक को बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के लिए अवार्ड दिया गया है ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड्स के ज़रिए से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ inked a pact with which country to set up a center of excellence on hydrogen। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के किस कंट्री के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन हाइड्रोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रही है, किस कंट्री के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नॉर्वे। तो ये सब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो टू द पॉइंट है, उसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और PDF आप टेलीग्राम लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको जो भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो उसको कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। और मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप कमरान एकेडमी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।